नमस्कार। सुजस के खास कार्यक्रम हमारे सीएम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोल राजपूत। मुख्यमंत्री शिवराज शर्मा के दूरदर्शी नेतृत्व और जन कल्याण के विजन के तहत राज्य में सेवा पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है। उनके दिशा निर्देशन में शहरी एवं ग्रामीण सेवा शिविर आमजन को सरकारी योजनाओं का लाभ तुरंत पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इन शिविरों के माध्यम से नागरिकों को स्वास्थ्य, शिक्षा, पेंशन, राशन, भ्रमि पट्टा और अन्य जनोपयोगी सेवाएं एक ही मंच पर उपलब्ध हो रही है। मुख्यमंत्री शिवराज शर्मा का यह प्रयास समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाने और प्रदेश के समग्र विकास को गति देने में महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री शिवराज शर्मा के विजन के तहत आयोजित हो रहे शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों में सालों पुराने मामलों का त्वरित समाधान हो रहा है। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर सीएम श्री शर्मा ने सेवा शिविरों की शुरुआत की थी। इसके बाद वह लगातार प्रदेश भर में दौरा कर शिविरों का अवलोकन कर रहे हैं। इसी कड़ी में वह बांसवाड़ा पहुंचे और शहरी सेवा शिविर का निरीक्षण किया। सीएम श्री शिवराज शर्मा ने कुशलबाग क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित शहरी सेवा शिविर में निक्षय पोषण किट वितरित की और आमजन को संबोधित किया। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में बांसवाड़ा, डूंगरपुर और संपूर्ण आदिवासी क्षेत्र में जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सेवा पखवाड़े के माध्यम से अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा है। उन्होंने आमजन से अपील की कि वे इन शिविरों का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपने आसपास के लोगों को भी इनसे जोड़ें। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार वागड़ क्षेत्र के बुनियादी विकास के लिए लगातार काम कर रही है। शहरी सेवा शिविर में मुख्यमंत्री ने बताया कि जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र समेत कई प्रमाण पत्र तत्काल जारी किए जा रहे हैं। पेंशन योजनाओं में नाम दर्ज कराने, राशन कार्ड बनवाने जैसी सेवाएं भी शिविरों में उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि शहरों में सफाई व्यवस्था, बंद स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत, ब्लैक स्पॉट खत्म करना, सड़कों और नालियों की मरम्मत जैसे कार्य शिविरों के माध्यम से हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिविरों में पार्कों और सार्वजनिक स्थलों का सौंदर्यीकरण भी किया जा रहा है। 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक हमारा सेवा पखवाड़ा है और इस सेवा पखवाड़े में हमने कहा है कि जनता के बीच में जाकर के सेवा के कार्य होने वाले हैं। आप देख रहे हो हमारी सरकार पूरे राजस्थान के अंदर इस पखवाड़े को सेवा शिविर के रूप में मना रही है और लगातार आप देख रहे हैं जनता के वो मुद्दे जिससे जनता को लाभ होना चाहिए, चाहे हमारी शहरी सरकार हो या हमारी ग्रामीण सरकार हो, दोनों मिलकर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय को लेकर के, क्योंकि अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसको कैसे लाभ मिल सकता है और उसको हमें लाभ देना है। हमारी ऐसी बहुत सी सारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं के माध्यम से हम उनको लाभ दे सकते हैं। मैं लगातार हमारी जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उन जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हमारे उस गरीब भाई को, बहन को, उन सभी का लाभ मिले और एक दिनचर्या के जो डेली के कार्य हैं वो कैसे हो सकते हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना उसका लाभ भी मिले, स्वनिधि योजना का लाभ मिले, जी बीमा का लाभ भी हमारे सभी भाई बहनों को मिले और जहाँ जो भी आए वो अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए चेकअप अपना कराए और उसको भी पूरी तरह से दवाइयाँ मिलें जिससे वो स्वस्थ रहे। शहरों में सफाई भी होगी, लाइट भी लगेगी, ब्लैक स्पॉट खत्म करेंगे, नालियाँ, सीवरेज लाइन आदि का कार्य भी इसमें होगा। बंद पड़ी स्ट्रीट लाइट को ठीक करना, अपने शहर को हरा भरा बनाना, नमो पार्क विकसित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने टीबी मुक्त भारत अभियान को राष्ट्रीय संकल्प बताने एवं आमजन को शिविरों में जांच कराने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि खांसी, बुखार, वजन कम होना या सांस लेने में परेशानी जैसी स्थिति होने पर तुरंत निकटतम शिविर में जाकर उपचार कराना चाहिए। मुख्यमंत्री ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत माताओं और बहनों की स्वास्थ्य जाँच की जानकारी दी। इस दौरान ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कैंसर, एनीमिया, टीबी और सिकल सेल जैसी बीमारियों की जांच की जा रही है। उन्होंने आमजन से कहा कि स्वास्थ्य संबंधी किसी भी समस्या को नजरअंदाज न करें और समय पर उपचार लें।
मुख्यमंत्री ने ग्रामीण सेवा शिविरों में स्वामित्व योजना के तहत पट्टों का वितरण और किसान गिरदावरी ऐप के माध्यम से फसलों की गिरदावरी की जानकारी दी। उन्होंने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य टीबी मुक्त भारत अभियान, पशु चिकित्सा टीकाकरण, स्कूल और छात्रावासों की मरम्मत और आंगनवाड़ी केंद्रों के कार्यों पर प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को सरकारी योजनाओं से सीधे लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि शिविरों का मुख्य उद्देश्य आमजन की प्राथमिकता आवश्यकताओं को हाथों हाथ पूरा करना है। हमने सारे काम जिस हिसाब से जो आवश्यक होते हैं उन सभी को लिया है। टीबी मुक्त भारत अभियान में एक राष्ट्रीय संकल्प है, ऐसे कोई व्यक्ति हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है और उनको जिस तरह किसी तरह की परेशानी नहीं हो, क्योंकि बदलता हुआ मौसम है, लगातार किसी को खांसी होती है, बुखार है, वजन कम होना है, सांस लेने में तकलीफ है, इन शिविरों में जाएं और तुरंत अपना इलाज कराएं जिससे कि आपका स्वास्थ्य ठीक प्रकार से रहे। स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान भी चलाया गया है और उसमें सभी जो हमारी बीमारी हैं, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज हो, कैंसर समेत एनीमिया, टीबी, स्किल सेल जैसी बीमारियों की जांच भी पूर्ण तरीके से होगी जिससे कि उनको लाभ मिल सके। शहरी शिविर में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र भी मिलेंगे, जाति प्रमाण पत्र भी मिलेंगे, आय प्रमाण पत्र भी मिलेंगे। पेंशन योजना के नाम दर्ज करने से राशन कार्ड बनवाने तक सभी काम इस कार्यक्रम में इन शिविरों के माध्यम से होंगे। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, इसी तरह से ग्रामीण शिविर में स्वामित्व योजना के स्वामित्व पट्टे दिए जा रहे हैं, किसान की गिरदावरी द्वारा गिरदावरी कराई जा रही है, मातृ शिशु स्वास्थ्य टीबी मुक्त भारत अभियान के जुड़े कार्य को प्राथमिकता दी जा रही है, पशुओं की जांच, इलाज, टीकाकरण की सुविधा दी जा रही है, स्कूलों में, आंगनवाड़ी केंद्रों में, छात्रावासों में सड़कों की मरम्मत, सौंदर्यीकरण का काम भी चल रहा है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, इन शिविरों के माध्यम से हम एक एक व्यक्ति जिसको आवश्यकता है उस काम को करना चाह रहे हैं और इन शिविरों के माध्यम से आम जन के काम इसमें होने वाले हैं। आपसे मैं इतना ही आग्रह करता हूं कि आप सभी इन शिविरों के माध्यम से लाभ उठाइए। आपके पड़ोस में, आपके मोहल्ले में कोई भी ऐसी हमारी माता, बहन, हमारा बुजुर्ग अगर कोई रहता है तो इस योजना का लाभ उनको निश्चित रूप से दिलाने का काम करेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की चेक और प्रमाण पत्र वितरित किए। साथ ही मंगला पशु बीमा योजना और खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को बीमा पॉलिसी और प्रमाण पत्र सौंपे। मुख्यमंत्री ने शिविर के सभी स्टॉल्स का निरीक्षण किया और अधिकारियों से योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। इस अवसर पर जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री श्री बाबूलाल खराड़ी, विधायक श्री कैलाश मीणा, मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत समेत कई स्थानीय जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे। सुजा स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए सुजा समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।